जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग आज अपना स्टार्ट कर लेते हैं या देखना शुरू करते हैं कि ये जो है चिन्ह परिपाटी क्या है। तो वो पहले सबसे पहले फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव निगेटिव कहाँ होता है, उसके बाद यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था अपने दर्पण में। अब आइए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना है, नहीं तो ये चीजें ना ऐसे टफ हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास दर्पण है, गोली दर्पण, तो जो गोली दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, ये है गोली दर्पण, ये है गोली दर्पण का मुख्य अक्ष। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो गोली दर्पण, यहाँ पे दो चीज है, एक गोली दर्पण है और एक है कोऑर्डिनेट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये वाई डैश, एक्स और एक्स डैश, ये है कोऑर्डिनेट हमारे पास। और उसके बाद ये जो है ये है गोली दर्पण, ये हमारे पास क्या है, गोली दर्पण। अब हमें दोनों को एक ही में मिला के पढ़ के चलना है। उसका रीजन ये है कि जो हमें प्लस माइनस का पता चलता है वो कोऑर्डिनेट से पता चलता है, और जो वस्तु रखेंगे दर्पण के सामने जो उसका प्रतिबिंब बनेगा ये पता चलेगा हमें दर्पण से। तो आइए देखते हैं अब इसमें होता क्या। सबसे पहले क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो गोली दर्पण है, जो गोली दर्पण का मुख्य अक्ष है, मतलब जो गोली दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस है। मतलब कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस और ये है कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस और गोली दर्पण के मुख्य अक्ष दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए कि जैसे अगर हमारे पास ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे एक चीज और समझते चलते हैं, यहाँ पे छोटा सा कि ये मान लो अगर यक्स है, ये यक्स डैश है, और ये है वाई, ये है वाई डैश। तो अगर हम लोग किसी कोऑर्डिनेट के कोई वस्तु इधर रखते हैं तो ये लिया जाता है हमेशा निगेटिव में, ये लिया जाता है निगेटिव में। अब क्या होगा कि ये हमारे पास दर्पण है, अब दर्पण के सामने हम कोई वस्तु अगर रखेंगे तो दर्पण के सामने इधर ही रखेंगे। और कोऑर्डिनेट क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ये कहता है कि ये जो जीरो जीरो है मतलब वाई एक्सिस है, तो जीरो जीरो के इधर जो वस्तु रखी जाएगी वो हमेशा ली जाएगी निगेटिव, हमेशा क्या ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। ये कहता है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट यहाँ भी है। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु हम लोग मान लीजिए यहाँ रखेंगे दर्पण के सामने, दर्पण के सामने हम कोई वस्तु यहाँ रखेंगे तो ये हमेशा, अब देखिए जैसे दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाती है इसको हम लोग दिखाते हैं यू से। कैसे दिखाते हैं, यू से। मतलब यू बराबर क्या है, फ्रेंड्स यू बराबर क्या है, यू बराबर है जो दर्पण है, दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाती है इसको दिखाते हैं यू से। यानी यू बराबर है कि यू बराबर है जो दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई इसको दिखाते हैं यू से। अच्छा, अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है, मान लीजिए ये जो दर्पण का ध्रुव है यहाँ से रखी गई है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, सपोज करिए कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब हमारे चिन्ह पर, अब देखो दर्पण के हिसाब से तो रखी गई है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कहता है कि अगर कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ से कोऑर्डिनेट कहता है कि अगर कोई भी वस्तु इधर रखी जाती है तो ये लिया जाता है निगेटिव, एक्स एक्सिस निगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी जो वस्तु है ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इधर ही रखी गई है, तो इसलिए दूरी तो, अब देखो यू का मान, दूरी मतलब यू का मान जो है 8 सेंटीमीटर तो है, सही बात है, लेकिन ये हमारे पास आएगा निगेटिव में। जो 8 सेंटीमीटर है ये आया है 8 सेंटीमीटर दर्पण के हिसाब से, और जो ये माइनस चिन्ह आया है ये आया है कोऑर्डिनेट के का हिसाब से। मतलब जो हमारे पास चतुर्थांश है इसके हिसाब से यहाँ पर जो ये रीढ़ आएगा, ये आएगा किसके हिसाब से, चतुर्थांश के हिसाब से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीढ़। अच्छा, ये हो गया। तो अगर कोई वस्तु, ये तो ठीक है, यू, यू का मतलब होता है कोई वस्तु है उसकी दूरी है। अगर मान लीजिए वस्तु रख दी गई, अब यहाँ पे कोई बना है प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग दिखाते हैं 20 से, प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं 20 से। तो अगर अगर ये जो दर्पण है
दर्पण के अगर इधर बन रहा है प्रतिबिंब तो उसको दिखाएंगे V से, और मान लो ये बन रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, बन रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अगर इधर बन रहा है तो इसको भी दिखाएंगे माइनस से। अगर यही प्रतिबिंब यहाँ न बन करके प्रतिबिंब अगर जैसे यहाँ बन जाता, प्रतिबिंब बन जाता इधर, अब देखो चतुर्थांश हमारा क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु मतलब अगर कोई दूरी यहाँ से इस तरफ ली जाए तो वो ली जाती है धनात्मक, वो ली जाती है धनात्मक। तो अगर कोई प्रतिबिंब अगर कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी इधर बनेगा तो क्या होगा कि ये जो दूरी होगी, अच्छा ये भी V होगा, ये क्या होगा V, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से ये प्रतिबिंब की दूरी है, और जो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम लोग हमेशा दिखाते हैं V से। तो अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो ये होगा धनात्मक, तब कहने का मतलब V बराबर हो जाता धनात्मक, तब ये हो जाता +6 सेंटीमीटर। लेकिन कब, जब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इधर, तब ये हो जाएगा धनात्मक। अच्छा और क्या है, अब फ्रेंड्स जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए ये होता है फोकस। तो फोकस दूरी जो होती है इसमें कहना फोकस दूरी में कहने वाली कोई बात ही नहीं है, फोकस दूरी ये हमेशा स्थिर है। तो फोकस अगर कहीं भी दिया रहे हमारे पास दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में हम लोग क्या करेंगे, इस जैसे देखिए ये है अवतल दर्पण, इसके सामने ये है फोकस, तो अगर ये इसके सामने मतलब बाईं तरफ है, और हमारी परिपाटी क्या कहती है कि बाईं तरफ की दूरी हमेशा ली जाती है निगेटिव। तो अगर फोकस बाईं तरफ है तो फोकस जितना भी हो, मान के चलते फोकस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स जो फोकस है 4 सेंटीमीटर तो ये हमेशा लिया जाएगा निगेटिव में। कहने का मतलब ये है कि फोकस जो, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का फोकस हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है। और अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के सामने जो वस्तु रखी जाती है, वस्तु मतलब U, जो U की दूरी होगी वो हमेशा होगी क्या निगेटिव, हमेशा क्या होगी निगेटिव, क्योंकि ये परिपाटी मतलब परिपाटी का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये हमेशा रखी जाएगी किस ओर, हमेशा रखी जाएगी बाईं तरफ। तो इसलिए अब फ्रेंड्स यही चिन्ह परिपाटी है। कहने का मतलब ये है कि एक बार रफली समझ लेते हैं। समझ लीजिए ये कोई हमारे पास है क्या है दर्पण, अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट, इसके इधर जितनी दूरी ली जाएगी सब ली जाएगी ऋणात्मक, और उसके बाद इधर जितनी दूरी ली जाएगी सब ली जाएगी धनात्मक। उसके बाद क्या हुआ, इसको रहने देते हैं कि अगर कोई वस्तु, जैसे अगर हमसे पूछ रहा है कि मान लीजिए वस्तु की लंबाई क्या है, तो अगर वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि वस्तु हमेशा रखी जाती है ऊपर की तरफ ऐसे। और अगर पूछा कि जैसे प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ अगर उल्टा बनेगा तो इसको हम लोग लेंगे निगेटिव में, क्योंकि देखिए नीचे की जो वैल्यू होती है ये मान होता है निगेटिव कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये अगर नीचे की तरफ कोई वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा होती है निगेटिव। इसलिए अगर कोई प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, अगर पूछा प्रतिबिंब की लंबाई, तो हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे निगेटिव। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कोई भी वैल्यू दर्पण के इधर बाईं तरफ रखी गई है तो हमेशा उसका मान निगेटिव होगा, अगर इधर की तरफ है तो उसका मान पॉजिटिव होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही समझना है, तो बाकी और जो चीज़ें हैं जो मतलब काम की चीज़ें होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में समझते चलेंगे। तो जो चीज़ें समझ में ना आई हो आप लोग उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी स्कूल के बच्चे थे, उन्हीं लोग की डिमांड थी कि सर जी इसको एक बार बता दीजिए, तो आप तो उनको ये बताए हैं, बाकी कल उनको स्कूल में भी एक बार समझा देंगे। तो आप सबको जो समझ में ना आए एकदम अच्छे से कमेंट करिए, और बाकी हर समय हम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग जैसे पढ़ना चाहें ऑनलाइन या ऑफलाइन हम एकदम अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद समझ लीजिए। और अभी तो ये फ्रेंड्स पहला वीडियो है, तो हमारे हिसाब से जो आप लोग को मतलब हमारे सिस्टम में कमी लगे उसको कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। अब फ्रेंड्स रात के लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे हैं अभी, अभी लाइट है तो वीडियो बना दे रहे हैं, बाकी दिन में तो बहुत शोर शराबा होता रहता है, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स जो कमी हो वो आप लोग ज़रूर बताइए और हमारा सपोर्ट करिए, ये आप लोगों से निवेदन है।
तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कमी हो उसको जरूर कमेंट करिए।